हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भूपेंद्र और आप देख रहे हैं इनक्रेडिबल वेब वर्ल्ड। आज आप इस ट्यूटोरियल में जान पाएंगे फोटोशॉप में लेयर्स पैनल इतना महत्वपूर्ण टूल क्यों है। तो पहले हमें ये समझना होगा कि लेयर्स होता क्या है। दोस्तों, लेयर्स का मतलब होता है परत, जो एक के ऊपर एक होती है और जिसे हम अपने अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल के लिए ये ऑनियन, इसमें भी कई सारी परतें हैं। ये देखिए सबसे ऊपर वाली परत, फिर इसके नीचे परत, फिर इसके नीचे परत। तो ऐसे ही हम फोटोशॉप में भी लेयर्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब इस प्रोजेक्ट में हम देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो एक बैकग्राउंड लेयर है और एक हमारी टेक्स्ट की जो बैकग्राउंड की लेयर है वो है, और एक टेक्स्ट लेयर है हमारी। तो यहाँ देखिए दोस्तों, अलग अलग लेयर्स बनी हुई हैं। तो अगर हम चाहे तो इस रेक्टेंगल की अपीयरेंस को चेंजेस कर सकते हैं। तो देखिए हमें पहले लेयर 1 पे जाना होगा। लेयर 1 जो येलो कलर की है, इस पे हम कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्म, इससे हम इसकी साइज को भी बढ़ा सकते हैं। तो देखिए ये हमने इसको साइज को बढ़ा दिया है। बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो ये हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमने इसको अलग लेयर पर क्रिएट किया है। दोस्तों जैसे अब ये टैक्स है, हम टैक्स में भी चेंजेस कर सकते हैं। टैक्स की लेयर पे गए, हम टी दबा करके, टी प्रेस करके अगर हम चाहे तो इसको टैक्स को भी चेंजेस कर सकते हैं। देखिए जैसे फूजी है तो दोबारा हमने कर दिया। देखिए हम तो लेयर्स, अलग अलग लेयर्स होने से ये फायदा होता है कि हम इस पे अपने अनुसार कुछ भी कस्टमाइज कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। अब देखिए अगर हम चाहें तो इसकी पोजीशंस को भी चेंज कर सकते हैं। अब ये जो हमारा टेक्स्ट है येलो बैकग्राउंड के आगे है, अगर हम चाहे तो टेक्स्ट को पीछे भी कर सकते हैं। देखिए टेक्स्ट छुप गया, फिर चाहे तो टेक्स्ट को फिर येलो बैकग्राउंड के ऊपर ला सकते हैं। तो ये भी ला दिया। तो हम अलग अलग लेयर्स होने से ये फायदा है कि हम इसकी पोजीशंस को भी चेंज कर सकते हैं, आप आगे पीछे कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम इसकी विजिबिलिटी को भी यहाँ से, ये जो है आप आई का आइकन देख रहे हैं, आंख का आइकन, यहाँ पे हम क्लिक करके इसकी विजिबिलिटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए जैसे टैग से भी दिख रहा है, इस पे हम क्लिक करके इसको हाइड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं, ये हमारी बैकग्राउंड लेयर होती है, ये पहले से लॉक होती है, ना इसको हम मूव कर सकते हैं ना इसको ड्रैग कर सकते हैं। तो इसको नॉर्मल लेयर क्रिएट करने के लिए आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपको लेयर 0 करके ये आपको ऑप्शन दिखाता है। अगर आप जैसे क्लिक करते हैं तो ये आपकी अब अनलॉक हो गई है। अब आप इस 0 लेयर को मूव भी कर सकते हैं। तो देखिए हम मूव कर पा रहे हैं, मगर इसको हमेशा लॉक करके ही रखना चाहिए ताकि हम अपने प्रोजेक्ट में काम कर सकें। दोस्तों आपको बता दूं, नई लेयर क्रिएट करने के लिए आप सिंपली यहाँ पर जाकर क्रिएट न्यू लेयर पर क्लिक कर सकते हैं। देखिए लेयर 2 बन गई। अगर आप चाहें तो कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करके भी नई लेयर को क्रिएट कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एन। अगर आपको मान लीजिए जो अभी नई लेयर हमने ली है, इसको अगर आपको कुछ काम नहीं है तो आप इसे सिंपली यहाँ से ड्रैग करके इस ट्रैश में लाकर डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ डिलीट हो गई। जैसे मान लीजिए लेयर 2, इसको भी हमें डिलीट करना है तो इसको हम यहाँ पे लाकर डिलीट कर सकते हैं। मान लीजिए आप लेयर का कुछ नाम देना चाहते हैं, तो सिंपली जैसे हम ये जो येलो बैकग्राउंड है टेक्स्ट के लिए, तो इस पे हम डबल क्लिक करके इसको नाम भी दे सकते हैं। जैसे हम येलो डाल दिया, येलो प्रेस कर दिया, देखिए हमने नाम डाल दिया। और ये टेक्स्ट की तो यहाँ पे नाम है ही, तो अगर आप चाहें तो डबल क्लिक करके यहाँ पे इसको नाम को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको बता दूं, अगर आप चाहें तो यहाँ ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ग्रुप भी बना सकते हैं। इस पे क्रिएट अ ग्रुप जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे और जिसको आपको इसमें डालना है, जैसे आपको टेक्स्ट और येलो इन दोनों को इस ग्रुप में डालना है, तो शिफ्ट प्रेस करके पहले हमने टेक्स्ट की लेयर पे क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गई। शिफ्ट के साथ हमने येलो वाले पे भी क्लिक किया, ये भी सिलेक्ट हो गई है। अब इसको सिंपली इसके अंदर होल्ड ड्रैग करके ग्रुप में डाल दिया। तो देखिए ये अब ग्रुप में डल चुकी है, ग्रुप में हम बना चुके हैं, ग्रुप को बना चुके हैं। अगर हम चाहें तो ग्रुप को रीनेम भी कर सकते हैं। आप सिंपली इस पे डबल क्लिक करके ग्रुप का नाम डाल सकते हैं। जैसे हम डाल देते हैं टैक्स, तो इस ग्रुप का नाम हो गया टैक्स। तो देखिए यहाँ से हम इसको हाइड कर सकते हैं और इसी पे क्लिक करके इसको शो कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी आप जान चुके हैं कैसे ग्रुप क्रिएट करना है, कैसे न्यू लेयर क्रिएट करनी है, और यहाँ से सिंपली डिलीट भी कर सकते हैं।
दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ओपेसिटी दिख रही है, तो ओपेसिटी का मतलब हम इसकी ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा येलो बैकग्राउंड है, तो यहाँ पे जैसे हम इसको चाहें तो इसकी ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम इसकी ओपेसिटी को कम करके ये जो येलो था ये सिंपली गायब हो चुका है, इसे हम ट्रांसपेरेंट कर दिया है। अगर हम चाहे तो फिर से इसे ओपिक कर सकते हैं ताकि ये दिखने लगेगा। तो अब ओपेसिटी का मतलब है हम इसकी विजिबिलिटी को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम इसके अमाउंट को कम ज़्यादा करके इसकी विजिबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। सेम मतलब फिल का भी होता है, इससे भी हम इसकी विजिबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, तो इसे हम वापस करते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बता दूं, ये जो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है ये ब्लेंड मोड का ऑप्शन होता है। इसमें हम सिंपली ये करते हैं कि हमारे जो फोरग्राउंड पिक्सल्स हैं वो बैकग्राउंड पिक्सल्स के साथ किस प्रकार इंटरेक्ट करते हैं वो यहाँ से हमें पता चल जाता है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको एक फाइल क्रिएट करता हूँ और नई फाइल ओपन करता हूँ। कंट्रोल ओ से हम किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो देखिए मैंने कंट्रोल ओ कर दिया है। यहाँ से सिंपली मैं एक इमेज को उठाना चाहूँगा, तो देखिए यहाँ से हमने एक इस बैकग्राउंड को लिया और हमने यहाँ पे ओपन कर दिया। इस इमेज को ला करके यहाँ पे हम ओपन करते हैं, तो देखिए ये हमने ओपन कर दिया है। अब हम एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। कंट्रोल एन प्रेस कर दिया है। देखिए हमने फिर से ये जो फाइल साइज है हम ये वाले ले रहे हैं 5472 बाय 3648 पिक्सल्स। यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं। हमने उस इमेज के साइज का यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लिया है। अब इस पे हम सिंपली कोई भी कलर फिल कर देते हैं। जैसे ऑल्ट डिलीट से आप कलर को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे फिल कर दिया। अब सिंपली हम यहाँ से ड्रैग करके इसको यहाँ पर ला करके बैक जो इमेज है हमारी इस पे डाल देते हैं। जो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे प्रेस डाल दिया है, वहां से ला करके ड्रैग करके यहाँ से ड्रॉप कर दिया है। दोस्तों अगर आप ड्रैग ड्रॉप नहीं कर पाते हैं तो आप इसको सिंपली कंट्रोल ए से सेलेक्ट करिएगा, कंट्रोल सी से कॉपी करिएगा और जहाँ पे आपको लाना है, मान लीजिए इसे मैं पहले डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे लाना है आप कंट्रोल वी कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए अब मैं आपको यहाँ ब्लेंड मोड बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे जैसे आप क्लिक करके यहाँ पे जैसे जैसे करेंगे तो देखिए जैसे अभी हमने डार्कन कर दिया तो जो येलो वाला था फोरग्राउंड कलर वो हमारे बैकग्राउंड कलर के साथ इंटरेक्ट किया और ऐसा हमने को देखने को मिला। और तो दोस्तों ये देखिए ये सारे ऑप्शन ये ब्लैक के लिए हैं। इसमें जो भी व्हाइट वाला हिस्सा होता है ये ब्लैक कर देता है और ये नीचे वाले व्हाइट के लिए हैं। जितने भी ब्लैक हिस्सा होता है उनको ये छुपा देता है। तो ये इसके बारे में हम आगे डीपली देखेंगे। तो ये था हमारे ब्लेंड मोड। देखिए यहाँ पे जैसे हमने डार्कन कर दिया तो हमें कैसा इफेक्ट मिल रहा है। दोस्तों ये हमारे कुछ ऑप्शंस ऊपर दिख रहे हैं। जो हमारी डॉक्यूमेंट में लेयर्स होती हैं वो 100 से भी ज्यादा होती हैं, तो उनको खोजने के लिए यहाँ पे फिल्टर दिया गया है। आप चाहे तो काइंड के जरिए जैसे आपका जो लेयर्स है वो किस प्रकार की है, मान लीजिए पिक्सल लेयर है, एडजस्टमेंट लेयर है, टेक्स्ट लेयर है, तो यहाँ से हम उसको सर्च कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। नाम से भी फिल्टर कर सकते हैं, इफेक्ट से फिल्टर कर सकते हैं, मोड से फिल्टर कर सकते हैं, एट्रीब्यूट से फिल्टर कर सकते हैं, कलर से फिल्टर कर सकते हैं, स्मार्ट ऑब्जेक्ट से, सेलेक्टेड से, आर्टबोर्ड कैसे भी फिल्टर कर सकते हैं। तो मान लीजिए जैसे आप नाम से फिल्टर करते हैं, नाम डाला, मान लीजिए लेयर 1 पेज देना था, लेयर 1 डाल दिया तो ये देखिए सिर्फ यहाँ पे लेयर 1 दिखा रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप नाम से भी सर्च कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ फिल्टर दिए हुए हैं। सो अब दोस्तों हम यहाँ नॉर्मल कर देते हैं। सो दोस्तों लेयर्स पैनल में कुछ लॉक्स भी होते हैं ताकि हम अपने काम को और अच्छी तरीके से कर पाए। ये सबसे पहले लॉक्स में हमारे पास आता है लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स, जो नाम की लेयर है इस पे हम ये लॉक लगा देते हैं। इससे ये होगा कि जिस पे हम लॉक लगाते हैं जिस लेयर पर, हम सिर्फ उसी पर काम कर सकते हैं, उसकी बैकग्राउंड पिक्सल्स पर काम नहीं कर सकते हैं। तो देखिए जैसे अभी हम जो येलो लेयर है मतलब ब्लू कलर हो रखा है, तो अब हम ब्रश टूल से इस पे देखिए मैं यहाँ पे लेयर्स पर पेंट कर रहा हूँ। तो देखिए अभी जो भी मैं पेंट कर रहा हूँ वो सिर्फ येलो नाम की लेयर पर हो रही है। इसके पीछे की जो ट्रांसपेरेंट लेयर है इस पे किसी भी प्रकार का हम काम नहीं कर सकते। ये इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमने लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स कर रखा है, यहाँ पे लॉक कर रखा है।
अब हम मान लीजिए इस लॉक को हटा देते हैं। अब हम इस पे करेंगे लॉक इमेज पिक्सल्स। इस पे लॉक करने से ये होता है, तो हमने लॉक लगाया है उसको मूव तो कर सकते हैं पर उस पर काम नहीं कर सकते। हैं हमने अभी मूव टूल लिया है, यहाँ पे गए मूव टूल लिया और ये हमारी येलो लेयर नाम की रेक्टेंगल सेलेक्ट कर रखा है, हमने लेयर को सिलेक्ट कर रखा है। अब इसको देखिए मूव कर सकते हैं। कंट्रोल टी से हम इसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। मान लीजिए देखिए इसको हम ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हैं, इसके साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। क्लिक करते हैं तब आप रिलीज हो जाएगा। तो देखिए हम इसको मूव कर पा रहे हैं, ठीक है। कंट्रोल वी से मूव कर सकते हैं। तो देखिए मैं इस येलो रेक्टेंगल को मूव कर पा रहा हूं। लेकिन अगर मैं चाहूं इस पे अभी ब्रश कर दूं, ब्रश करके मान लीजिए यहाँ पे मैं कलर को चेंज करता हूँ, रेड कर लेता हूँ। यहाँ पे हम चाहते हैं कि रेड करके अब इस पे कुछ काम करें। देखिए हमने लेयर को सिलेक्ट भी कर रखा है बट यहाँ पे लॉक इमेज पिक्सल्स ऑन है, तो डेट्स वाई हम इस पे कोई भी काम नहीं कर सकते। यू कुड नॉट यूज ब्रश बिकॉज अ लेयर इज लॉक। देखिए यहाँ पे लेयर को लॉक दिखा रहा है, इस पे हम सिर्फ मूव कर सकते हैं और ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के काम को नहीं कर सकते। अगला इसे हम अनलॉक कर लेते हैं। अगला लॉक है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है लॉक पोजीशन। इससे ये होगा कि आप फिर से हम मूव टूल ले लेते हैं या वी शॉर्टकट है, वी से भी हम मूव टूल ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम इसको ना मूव नहीं कर पा रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे इससे हम ये जो येलो नाम की लेयर है इसको मूव नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो आप ब्रश टूल में ब्रश को छोटा कर लेता हूँ, तो आप इससे ब्रश को छोटा कर सकते हैं, जो आपको शॉर्टकट यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन के नीचे, इससे आप उसको छोटा कर सकते हैं, छोटा। तो देखिए अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस पे येलो वाली रेक्टेंगल पे लाल ब्रश कर दूं, तो देखिए ये आपको कर पा रहे हैं। लेकिन अब चाहते हैं कि अब ये वी प्रेस करके हम मूव टूल ले रहे हैं, हम चाहते हैं कि इसको मूव करें, तो इससे मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे ये होता है। अब इसको हम वापस करते हैं कंट्रोल जेड से, कंट्रोल और जेड से हम जो एक्शन किया था वापस कर रहे हैं। अब देखिए इस मैंने लॉक को हटा दिया है और ये जो आपको आखिरी बचा है लॉक ऑल, तो इससे ये होगा कि आप जिस लेयर पर लॉक लगाते हैं तो आप उसको ना ही मूव कर सकते हैं और ना ही, मान लीजिए अब मैं फिर से ब्रश टूल लेता हूँ, और ना ही इस पे कुछ भी काम कर सकते हैं। तो लॉक ऑल से ये होता है कि आप ना तो लेयर पे किसी भी प्रकार का काम कर सकते हैं, ना इसको मूव कर सकते हैं, ना ही ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो ये थे हमारे लॉक। सो फ्रेंड्स, आज आप इस वीडियो में लेयर्स पैनल के बारे में जान पाए हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम टूल्स को स्टार्ट करेंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।